वजीर आजम के बच्चों की कंपनीज के लिए रकम कहां से आई? मरियम नवाज किसकी जेरे कफालत थी? वजीर आजम ने तकरीरों में सच बताया या नहीं? पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवालात उठा दिए। सबूत देना शरीफ फैमिली की जिम्मेदारी है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। कोई सऊदी से शहजादा आएगा, कोई और शहजादा आएगा, पता नहीं किसी और को, डोनाल्ड ट्रंप को ही ना बुला लें यहाँ अपने आप को बचाने के लिए। इमरान खान को पनामा केस में अमेरिकी सदर की एंट्री का खदशा। कहते हैं अत-तौफीक ट्रस्ट को $34 मिलियन किसने दिए? क्या अब सऊदी शहजादा आएगा? लंदन फ्लैट्स पर सवालात का जवाब शरीफ खानदान को देना होगा। ये केस पनामा लीक्स का नहीं है, ये केस शिरवानी का है। ये केस मरियम नवाज से खौफ का है। आपको तो लोगों की जेबों में से हाथ निकाल के बस सिर्फ चैरिटी लेनी आती है, चाहे वो किसी पाकिस्तानी से हो या किसी यहूदी से हो। कप्तान का मसला पनामा नहीं, शेरवानी। तमाम दलीलें और सबूत बेकार। आप बिजनेस के बारे में क्या जाने? आपको तो सिर्फ लोगों की जेबों से पैसा निकालना आता है। लीगी रहनुमाओं के ताबड़तोड़ हमले। ट्रस्ट डीड जाली है, फॉरेन ऑफिस की तस्दीक जरूरी थी। शेख रशीद का दावा। कहते हैं करप्ट लोगों का ताबूत सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। हर रोज नई दस्तावेजात हुक्मरानों की बौखलाहट का सबूत है। सियासतदान खुद करप्शन में मुलव्विस हो तो एहतसाब कौन करेगा? सिराजुल हक कहते हैं ट्रैफिक एहलकार के बजाय वजीर आजम का एहतसाब होगा तो करप्शन खत्म होगी। हुसैन नवाज FBR के 21 साल पुराने नेशनल टैक्स नंबर होल्डर। सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया। आपने इन शोबाज शरीफों और नाकाम शरीफों को दिखाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। असी पंजाब की सियासत इच हिस्सा लवा नहीं आए। असी पंजाब इच जमहूरी कब्जा करना आए। 3 महीने गो नवाज गो, फिर 3 महीने इलेक्शन मुहिम। बिलावल भुट्टो का नया ऐलान। मियां साहब को खुदा हाफिज भी कह दिया। कहते हैं तख्ते लाहौर वाले अब सऊदिया में होंगे या जेल में। 27 दिसंबर को लॉन्ग मार्च की वार्निंग। बिलावल हाउस लाहौर में पंजाब के सकाफती रंग बिखर गए। आरिफ लोहार की जुगनी पर जियाले मस्त। साईं ज़हूर के कलाम ने समा बांध दिया। प्रोग्राम खत्म होने पर बदनज़मी। पंजाब में मेयर और चेयरमैन कौन होंगे? वजीर आजम की पार्टी रहनुमाओं के नामों पर मुशावरत। कहते हैं मकामी हुकूमतों के बगैर जमहूरियत परवान नहीं चढ़ सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सदर्न कमांड कोयटा का दौरा। इक्तसादी राहदारी को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का आज़म। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। जाली अदालती फैसलों से 1,93,000 कनाल अराजी हथियाने का स्कैंडल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत। सिविल जज ने फिरकैन को कल सुबह 9 बजे तलब कर लिया। कराची के पौश इलाकों में खवातीन को वोटिंग से कोई दिलचस्पी नहीं। शनाख्ती कार्ड रखने वाले 25 लाख अफराद का नाम इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज ही नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इंकशाफात। जालिम बाप की रूह कांपी न हाथ। चिन्योट में बीवी से लड़ाई पर संगदिल शख्स ने 5 बच्चों की जान ले ली। अपनी औलाद को मारने के बाद खुदकुशी भी कर ली। कत्ल में देवर का हाथ है, खातून का दावा। कराची के होटल में आग लगी या लगाई गई। ऐनी शाहिदीन का हंगामी रास्तों पर ताले लगे होने का इंकशाफ। गुजरांवाला के मारूफ ताजिर वकास अहमद और अहलिया की नमाज जनाजा अदा।
कराची में भत्ताखोर एक बार फिर सरगर्म। 50 लाख रुपए भत्ता ना देने पर गुलबहार में बिल्डर की जेरे तामीर इमारत पर दस्ती बम हमला। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। साने है बल्दिया फैक्ट्री के मुल्जिम अब्दुर्रहमान भोला को पाकिस्तान लाने की तैयारियां। FIA टीम की सफरी दस्तावेजात मुकम्मल। इंटरपोल का ग्रीन सिग्नल मिलते ही थाईलैंड रवाना होगी। कारकुन की जेर हिरासत मुबैना हलाकत के खिलाफ MQM का एहतजाज। मोमिनाबाद और पाक कॉलोनी के SHOs गिरफ्तार करने का मुतालबा। साफ कराची का एक और दिन। मेयर ने लाइंस एरिया से कचरा उठाने का बीड़ा उठा लिया। हाथ पांव बांधकर समंदर में फेंक दिया गया। हिम्मत से मसाइल हल करेंगे, वसीम अख्तर का 3% टैक्स दें, गैर कानूनी जायदाद को कानूनी बनाएं। हुकूमत ने इनकम टैक्स तरमीमी एक्ट 2016 नाफिज कर दिया। प्रॉपर्टी बिजनेस पर जमूद टूट जाएगा, ताजिर बिरादरी खुश। अमेरिका के सदारती इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठने लगे। रियासत मिशिगन में वोटों की दोबारा गिनती 13 दिसंबर तक मुकम्मल करें। विफाकी जज का लोकल इलेक्शन कमीशन को हुक्म आ गया। इस्लामाबाद में कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 12वां कॉन्वोकेशन। 20 तलबा को गोल्ड मेडल, 19 को सिल्वर, 12 को ब्राउन मेडल से नवाजा गया। 20 तलबा के लिए PhD की डिग्रियां। चलती मोटरसाइकिल रोकने, गाड़ियां खींचने का खूब कमाल। माथे से लकड़ी में कील ठोंकने का फन। कोटा के फारूक शान के करतब देखने वाले दंग। शायद किसी के लिए सवाल है, लेकिन किसी के लिए बवाल भी हो सकता है। पनामा केस में एक अहम मोड़ है। अदालत ने 3 सवाल किए हैं। सवाल नंबर 1, वजीर आजम के बच्चों के पास पैसे कहां से आए? मरियम नवाज किसकी जेरे कफालत थी? वजीर आजम ने तकरीरों में सच बोला या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि लंदन फ्लैट्स की मलकियत तस्लीम करने के बाद सबूत देना वजीर आजम के खानदान की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के वजीर आजम के वकील से 3 सवालात। पहला सवाल, वजीर आजम के बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई? दूसरा सवाल, मरियम नवाज की कफालत का मामला क्या है? तीसरा सवाल, वजीर आजम ने तकरीरों में सच बताया कि नहीं? लंदन फ्लैट्स की मलकियत तस्लीम कर ली, अब सबूत देना वजीर आजम के खानदान की जिम्मेदारी है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। नवाज शरीफ के वकील सलमान असलम भट्ट ने दलाइल देते हुए कहा कि मरियम नवाज 1992 के बाद से अपने वालिद की जेरे कफालत नहीं। 2011 की वेल्थ स्टेटमेंट में मरियम का जिक्र इसलिए है कि वजीर आजम ने उनके नाम पर जायदाद खरीदी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस्तफसार किया कि वो रकम कहां से आई जिससे लंदन फ्लैट्स खरीदे गए। इल्जाम है कि बच्चों को रकम देने के पीछे नवाज शरीफ थे। ये भी इल्जाम है कि वजीर आजम के बयानात में तजादात हैं। वजीर आजम के वकील अदालत के सवालात पर दलाइल बुध को जारी रखेंगे। इससे कबल तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने वजीर आजम और उनके बच्चों के बयानात और रिकॉर्ड में तजादात की निशानदही की। शेख रशीद अहमद ने अपने मखसूस अंदाज में दलाइल देते हुए कहा कि वजीर आजम के बच्चों की ट्रस्ट डीड जाली है। जज साहब, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, फिर फैसले में देर कैसी? कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान वसीम के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। दावे दोनों जानिब से किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये कहते हैं कि उनके वकला ने काम कर दिया है, शरीफ खानदान को अब जवाब देना पड़ेगा, लेकिन कहीं वजीर आजम अब डोनाल्ड ट्रंप को ही ना बुला लें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि उनके वकला ने अपना काम कर दिया, शरीफ खानदान को अब लंदन फ्लैट्स पर सवालात का जवाब देना पड़ेगा। आबिद मलिक तफसील के साथ। कप्तान सुप्रीम कोर्ट के शरीफ खानदान से 3 सवालात पर शादमान। केस में पेशरफ्त, अपनी कानूनी टीम की कामयाबी करार। कहते हैं शरीफ खानदान के लिए अब सफाई देना आसान नहीं। जजेस ने क्या कहा कि जिस दिन नवाज शरीफ के बच्चों ने मलकियत कबूल की पनामा की कंपनीज की और मेफेयर के फ्लैट्स की, उस दिन के बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है
अब सफाई इन्होंने देनी है। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से कमीशन बनाने के बजाय मुकदमे का खुद फैसला करने का मुतालबा। वजीर आजम पर डोनाल्ड ट्रंप को अपने बचाव के लिए बुलाने का तंजिया निश्तर चलाया। इसी प्रेशर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को ही ना बुला लें यहाँ अपने आप को बचाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि इस मुल्क को आज़ाद किया जाए पैनामा स्कैंडल से, और यही बेंच हेयरिंग करे। अब तो इनकी रह गई है, इनका जवाब रह गया है, और उसके बाद हमारी एक छोटी सी रिबटल है, बेंच फैसला कर दे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि दुबई जद्दा की मिल्स और कतरी खत का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग की रकम को ड्राई क्लीन करना था। कैमरामैन सहर जिलानी के साथ आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और मरियम के दिफा में मरियम आ गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि कप्तान का मसला पैनामा नहीं शेरवानी है, ये केस नवाज शरीफ से हसद का है। जी हाँ, वजीर इत्तलात पीटीआई कप्तान पर बरस पड़ी, तमाम दलीलें और सबूत बेकार और सियासत झूठ का पलंदा करार। इसके अलावा अनुषा रहमान जो साथ मौजूद थी वो ये कहती हैं कि कप्तान अदालत में समाअत के बाद जागते हैं। इस्लामाबाद से यासिर मलिक की रिपोर्ट। हुक्मरान जमात की इमरान खान पर तोदो तेज जुमलों से गोलाबारी। नींद से उठते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और जजेस के रिमार्क्स तोड़ मोड़ कर पेश करने का इल्जाम। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पानामा केस शेरवानी की लड़ाई करार दे दी। इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनकी दलीलों से ये साबित होता है कोर्ट के अंदर ये केस पैनामा लीक्स का नहीं है, ये केस शेरवानी का है, ये केस मरियम नवाज से खौफ का है। जब कोर्ट की हियरिंग ख़त्म होती है तो उसके बाद इमरान साहब अपनी नींद से जागते हैं, वो जजेस की अदा किए हुए जुमलों को अपने अल्फाज में पेश करते हैं। तलाल चौधरी ने इमरान खान को सियासी यतीम का खिताब देते हुए कहा कि उन्हें भी अपने बाप दादा के कारोबार का हिसाब देना पड़ेगा। नवंबर बड़ा भारी गुजरा है, आप सियासी यतीम से नजर आ रहे हैं। आप हुसैन नवाज से और मरियम नवाज से 40-40 साल पुराने हिसाब पूछते हैं। बड़ों के हिसाब से पहले अपने बड़ों का हिसाब देने की बात जरूर कौम के सामने रखें। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि पीटीआई वकला ने वजीर आजम की तकारीर से मर्दी के जुमले पढ़कर सुनाए। वजीर आजम मुनासिब वक्त पर अपने शवाहिद पेश करेंगे। कैमरामैन राजा वाजिद के साथ यासिर मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। 27 दिसंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा, लेकिन कैसे, बात करेंगे। खुदा हाफिज मियां साहब, खुदा हाफिज मियां साहब, ये हम नहीं कह रहे, बिलावल भुट्टो कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि शरीफ बरादरान की ये आखिरी बारी है। इसके साथ उन्होंने धमकी दी कि मुतालिबात ना माने तो 27 दिसंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। लाहौर का महाज, बिलावल भुट्टो की हुक्मरानों पर फिर लफ्जी गोलाबारी। पंजाब पर जमहूरी कब्जे का अज़म बताया, खुदा हाफिज का नारा भी लगाया। पंजाब जमहूरी कब्जा करना आए हैं, हमें आपका शक्ल नहीं देखना है, आपका मुंह नहीं देखना है। फिर से 2018 में हम नवाज शरीफ को खुदा हाफिज कह देंगे। खुदा हाफिज मियां साहब, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। पीपी चेयरमैन ने पैनामा लीक्स पर तनकीद के निश्तर चलाए, 4 मुतालबात दोहराए, फिर बोले अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तैयार हो जाएं। बिलावल भुट्टो बाहर आ रहा है। अगर हम 6 महीने निकालते हैं, उस 6 महीने से 3 महीने गो नवाज गो का नारा लगाएंगे और बाकी 3 महीने इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और हमारा हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमती मंसूबों को हदफ बनाया, 2018 में असली तब्दीली का नारा भी लगाया। आप क्या जेल में होंगे या सऊदी में होंगे या मुझे नहीं पता, मगर कोई शरीफ या शरीफ कहने वाले इस मुल्क पर राज नहीं करे। अपने खिताब के दौरान पीपी चेयरमैन पंजाबी में फिक्रेबाजी भी करते रहे। 7 रोज तक बिलावल हाउस लाहौर में एक बार रंग जमा रहा। पंजाब के सकाफती रंगों ने माहौल को काफी गरमा दिया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे लियाकत अंसारी। बिलावल हाउस लाहौर में सजा पंजाब का सकाफती मेला। पंजाबी सकाफत नजर आई अपने भरपूर रंग में। पप्पू साई के ढोल ने तो कमाल ही कर दिया। आरिफ लाहौर की जुगनी ने तो जियालों को मस्त ही कर डाला।
ज़हूर के कलाम ने भी खूब माहौल बनाया। जाले तो सकाफती रंगों से लुत्फानंदोज होते ही रहे। बिलावल भुट्टो ने भी लाजवाब परफॉर्मेंस और फनकारों को गले लगा लिया। 7 रोज बाद पीपल्स पार्टी का यौम तासीस मेला तो खत्म हो गया, जालों का जोश खत्म ना हुआ और वो स्टेज पर चढ़ गए। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज, लाहौर। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर्न कमांड कोयटा का दौरा किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, ये कहना है जनरल बाजवा का। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशंस किए जाएं। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तखसीस ऑपरेशंस किए जाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हुक्म। इक्तिसादी राहदारी को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सिपा सालार का अज़्म। सदरन कमांड के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बरती जाए और ऑपरेशन में इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन किया जाए। आर्मी चीफ ने हिदायत की कि बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों में भी मजीद तेजी लाई जाए। आर्मी चीफ को सदरन कमांड की ऑपरेशन तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों और अवाम की कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। दुनिया न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। खैबर एजेंसी में जमरू रोड पर ट्रैफिक हादसा, ट्रेलर, कार और कैरी डब्बे में तसादुम, 7 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में मुख्तलिफ रंगों की नंबर प्लेट्स लगी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, पकड़ धकड़ शुरू। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का नया रिकॉर्ड, 100 इंडेक्स 44,199 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद।